गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है मैश एनालिसिस मेथड। इस पे भी एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल आता है हर साल एग्ज़ाम में। मैश एनालिसिस मेथड से करंट निकालने को आता है, या बोलते हैं कि उस लूप के अंदर केवीएल लगाओ। तो हम क्या करेंगे, मैश एनालिसिस मेथड से करंट निकालते हैं। तो कैसे करंट निकालते हैं, मैश को कैसे सॉल्व करते हैं। जो मैश एनालिसिस मेथड होती है उसको हम लूप एनालिसिस मेथड भी बोलते हैं, और उसी से केवीएल लगाने को अगर बोलते हैं, मतलब आपको मैश एनालिसिस मेथड से उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है, 2 बार रिपीट हुआ है कि एक सर्किट आपको दे देंगे और उस सर्किट में बोलेंगे कि केवीएल लगाइए, केसीएल लगाइए और थेवेनिन्स थ्योरम या सुपरपोजिशन भी लगाइए। ठीक है, तो ऐसे 14 नंबर का पूरा एक क्वेश्चन आपको मिलता है, तो उसमें आपको ये मैश एनालिसिस मेथड यूज़ होगी। तो सबसे पहले हम मैश में कैसे सॉल्व करते हैं, तो हमें जो पता होना चाहिए वो सिंपल ओम्स लॉ पता होना चाहिए, V = IR। V = IR, ये हमें बस पता होना चाहिए। V का मतलब है वोल्टेज से, I का मतलब है करंट से, R का मतलब है रेजिस्टेंस से। V वोल्टेज, वोल्टेज की यूनिट वोल्ट, करंट, करंट की यूनिट एम्पियर, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की यूनिट ओम। अब हमें क्या करना है, एक सर्किट हमको आपको दिया है। इस सर्किट में ये जो सर्किट है ये एक क्लोज लूप है। क्लोज का मतलब बंद परिपथ है। इसमें एक बैटरी लगी है, इसको वोल्टेज सोर्स बोलते हैं। ये 2 रेजिस्टेंस हैं R1 एंड R2। हमको करना क्या है, इसके अंदर ये जो सर्किट दिया है इस सर्किट में हमें करंट निकालना है। सिंपल अगर हम ओम्स लॉ की बात करें, यहाँ से V = IR, तो यहाँ इस सर्किट में I हमें कैसे निकालेंगे, देखिए I बराबर होगा V/R। तो V की जगह यहाँ तो दिख रहा है E, तो अपन E लिख देंगे और R की जगह आ जाएगा R1 + R2। ये जो R1 + R2 इसलिए लिखा क्योंकि जो बैटरी में से करंट निकलेगी वही करंट R1 और R2 में जाएगी। इसका मतलब R1 और R2 जो रेजिस्टेंस हैं वो दोनों एक दूसरे के सीरीज में हैं, इसलिए हमने R1 + R2 लिख दिया। तो ये जो सर्किट बोर्ड पे बना है इसका आंसर आएगा E/R1 + R2। ये सिंपल ओम्स लॉ से आ गया। लेकिन अगर इसी सर्किट को हमें मैश एनालिसिस मेथड से सॉल्व करना है, या लूप एनालिसिस मेथड से सॉल्व करना है, या केवीएल लगाना है, तो हम क्या करेंगे, इस सर्किट में सबसे पहले करंट का डायरेक्शन बनाएंगे। सबसे पहले करंट का डायरेक्शन बनाएंगे। तो करंट का डायरेक्शन 2 होते हैं, या तो क्लॉकवाइज होगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो अभी मैं यहाँ पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन बना रहा हूँ करंट का। ये मैंने जो बनाया ये करंट का डायरेक्शन बनाया, और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, और इसमें हम करंट की वैल्यू लिख देंगे I। ठीक है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, इसमें हमें करंट निकालना है। अब स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो एरो दिख रहा है या पॉइंट दिख रहा है, ये बैटरी के निगेटिव से टकरा रहा है। नेगेटिव से टकरा रहा है तो हम वैल्यू लिखेंगे पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव से टकराता पहले तो हम वैल्यू लिखते निगेटिव। अपोजिट है, अपोजिट लेना पड़ता है, क्यों लेते हैं वो भी बताऊंगा, वो रीजन भी बताऊंगा। अभी ये समझिए कि ये जो एरो है, पॉइंट है, ये बैटरी के पहले निगेटिव से टकरा रहा है तो पॉजिटिव वैल्यू, और अगर पॉजिटिव से टकराता होता तो हम बोलते नेगेटिव वैल्यू। नेगेटिव कब आएगा, जब आप डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज करोगे। तो जो पॉइंट है एरो वाला, ये जो पॉइंट है ये बैटरी के पॉजिटिव से पहले टकराएगा, तब हम यहाँ लिखेंगे -E। क्लियर है यहाँ तक। अब हम आगे चलते हैं। ये जो रेजिस्टेंस दिख रहा है R1, इस R1 के क्रॉस हमें वोल्टेज की वैल्यू चाहिए। वोल्टेज का फॉर्मूला होता है V = IR। तो यहाँ I तो I दिख रहा है, और R की जगह हम क्या लिखेंगे, I × R1। ऐसे ही यहां हम लिखेंगे I × R2 = 0। अब ये जो हमने 2 वोल्टेज लिखे, रेजिस्टेंस के क्रॉस जो वोल्टेज की वैल्यू लिखी I × R1, I × R2, ये जो हमने लिखा, इनके आगे हमेशा माइनस रहेगा, ऑलवेज माइनस रहेगा। ऑलवेज का मतलब, हमेशा का मतलब, चाहे डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो चाहे एंटी क्लॉकवाइज हो, ये हमेशा माइनस में रहेंगे। ये भी मैं अभी बता दूंगा। इसके बाद
इस बैटरी को बस ध्यान रखना है कि अगर नेगेटिव से टकरा रहा है तो पॉजिटिव वैल्यू और पॉजिटिव से टकरा रहा है तो नेगेटिव वैल्यू। यहाँ पर इस सर्किट में हमने क्या किया, करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज दिया, तो ये इक्वेशन आपको मिलेगी। अब आगे जो E होता है ये दोनों वैल्यू बराबर के उधर ले जाओ, I कॉमन ले लो, अंदर बचेगा I R1 इंटू R2, तो I बराबर आएगा E अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, ये आपका आंसर देखिए, I बराबर आएगा E अपॉन R1 प्लस R2। ये आंसर और ये आंसर दोनों सेम है। तो यहाँ पर ये जो हमने मेथड सॉल्व करी इसको बोलते हैं मैश एनालिसिस मेथड। और ये मेथड किस पे बेस्ड है ये पूछा जाता है, तो ये है केवीएल बेस्ड। केवीएल बेस्ड इसलिए कि जो आप इक्वेशन यहाँ लिख रहे हो ये वोल्टेज के फॉर्म में लिख रहे हो, E भी वोल्टेज है, I इंटू R1 भी वोल्टेज है, I इंटू R2 भी वोल्टेज है। अब बात ये आती है कि यहाँ हमने पॉजिटिव क्यों लिया और उसमें निगेटिव क्यों लेते हैं। ध्यान से सुनना, आपने सुना होगा बैटरी में दो टर्मिनल होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। करंट हमेशा पॉजिटिव से स्टार्ट होती है चलना, तो यहाँ है पॉजिटिव, करंट ऐसे जाएगी और आपने जो डायरेक्शन लिया वो भी ऐसे ऊपर जा रहा है, तो ये वाली करंट भी ऊपर जा रही है और इस बैटरी की भी जो टर्मिनल है ये भी ऊपर जा रहा है, तो दोनों के डायरेक्शन सेम हो गए। सेम के लिए हम प्लस का यूज करते हैं और अपोजिट के लिए माइनस का यूज करते हैं। ये चीज हो गई बैटरी के लिए। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान नहीं रखनी, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि अगर निगेटिव से टकरा रहा है तो पॉजिटिव वैल्यू और पॉजिटिव से टकरा रहा है तो नेगेटिव वैल्यू, ये आपको याद रखना है। और जब आप रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो जब आप ऐसे चलते हो तो रेजिस्टेंस में पहले आता है पॉजिटिव फिर आता है नेगेटिव। तो जब आप पॉजिटिव से टकराते हैं तो नेगेटिव वैल्यू लेना है, अगर आप ऐसे जाओगे तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो इस वजह से इस रेजिस्टेंस के आगे हमेशा क्या रहता है, माइनस रहता है। तो दो चीजें याद रखना है, पहली चीज बैटरी की पोलरिटी, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव। और रेजिस्टेंस के लिए वोल्टेज की वैल्यू ऑलवेज माइनस रहेगी, चाहे डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो चाहे एंटी क्लॉकवाइज हो। ठीक है, इतना उतारिए। जो लोग एफबी पे आ गए हैं अपनी ब्रांच एंड रोल नंबर डालिए। सभी को क्लियर दिख रहा है? सभी को क्लियर दिख रहा है? अब देखिए हो गया ये। अब एग्जाम में ये एक क्लोज लूप नहीं आता, इसके साथ एक क्लोज लूप और रहता है, वो भी मैं बना देता हूं। ये वाले पैटर्न आता है, तो यहां हमने करंट, अब ये क्लोज लूप हो गए दो,
तो जहां 2 क्लोज लूप होंगे वहां 2 करंट होंगी, जहां 3 क्लोज लूप होंगे वहां 3 करंट होंगी, जहां 4 क्लोज लूप होंगे वहां 4 करंट होंगी। तो यहाँ पर 2 क्लोज लूप हैं, तो इसमें एक डायरेक्शन लिया हमने क्लॉकवाइज, तो इसको हम बोलेंगे I1। ये वाले को भी हम क्या करते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन ही लेते हैं और इसको हम बोलेंगे I2। ये R1, ये R2, ये यहाँ हो जाएगा R3 और ये हो जाएगा आपका E2 और ये आपका कहलाएगा E1। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एग्जाम में अगर डायरेक्शन दिया हो तो उसके हिसाब से हम सॉल्व करेंगे, और अगर डायरेक्शन नहीं दिया तो आप अपनी मर्जी से डायरेक्शन ले सकते हो। अगर आपने अपनी मर्जी से लिया तो जरूरी नहीं है कि दोनों डायरेक्शन एक जैसे हों। ये क्लॉकवाइज ले हो तो ये एंटी क्लॉकवाइज ले सकते हो, या ये क्लॉकवाइज लिया है तो ये एंटी क्लॉकवाइज आप ले सकते हो, वो आपके ऊपर है। बस आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कहाँ पॉजिटिव आना है और कहाँ नेगेटिव आना है। ठीक है, बहुत सिंपल चीज है ये वाली। अगर 2 चीजें मालूम हैं तो कोई भी क्वेश्चन हमसे बन जाएगा। अब यहाँ 2 लूप हैं तो 2 करंट हम निकालेंगे। पहली करंट होगी I1, दूसरी करंट होगी I2। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि ये जो 3 रेजिस्टेंस हैं R1, R2 एंड R3, इसमें करंट फाइंड करो। फाइंड करंट अक्रॉस R1 रेजिस्टेंस बाय यूजिंग मैश एनालिसिस मेथड। ये क्वेश्चन आपको मिलता है। तो अब पहले हम क्या करेंगे, इस लूप को सॉल्व करेंगे, फिर हम इस लूप को सॉल्व करेंगे। अब जब हम इस लूप को सॉल्व करते हैं तो यहां देखिए ये एरो बैटरी के निगेटिव से टकरा रहा है, दिख रहा है सबको। जब ये निगेटिव से टकरा रहा है तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी। पॉजिटिव वैल्यू कितनी हो जाएगी, E1। E1 के साथ अब यहां पर इसके लिए हमें वोल्टेज की वैल्यू लिखना है। वोल्टेज की वैल्यू होगी -I1 इंटू R1। I1 ये करंट, रेजिस्टेंस की वैल्यू R1 वो हमने यहां लिख दी। अब हमने ध्यान से सुनना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये क्लियर हो गया तो मैच खत्म। इस R2 रेजिस्टेंस, ये जो R2 रेजिस्टेंस है ये बीच में है, मतलब दोनों साइड कॉमन है। अगर ये बीच में है और दोनों साइड कॉमन है तो इस रेजिस्टेंस में 2 करंट जाएंगी। कौन कौन सी करंट जाएंगी, I1 भी जाएगी और I2 भी जाएगी। अब ये कंफर्म हो गया, इस R2 में 2 करंट जाएंगी तो हम लिखेंगे माइनस का निशान के बाद R2। आप लोगों को क्लियर हुआ, 2 करंट जाएंगी। पहली करंट का नाम I1, दूसरी करंट का नाम हो गया I2। ये लूप आपका कंप्लीट हुआ, इक्वल टू 0। जब आप फर्स्ट लूप सॉल्व करोगे तो उस लूप में जितने रेजिस्टेंस है सिर्फ उनको लेंगे, उस लूप के बाहर के दोनों वैल्यूज को कभी नहीं लेंगे। मतलब R3 कभी नहीं आएगा और E2 कभी नहीं आएगा। अब आगे चलते हैं। यहां देखिए बीच में माइनस आएगा कि प्लस आएगा, वो हम कैसे डिसाइड करते हैं, ध्यान से सुनना। इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस में, इस R2 में जो प्राइमरी या फर्स्ट करंट है I1 वो कैसी फ्लो हो रही है। कैसी का मतलब डाउनवर्ड फ्लो हो रही है कि अपवर्ड फ्लो हो रही है, मतलब ऊपर से आ रही है कि नीचे से ऊपर जा रही है, ये हमें देखना है इस R2 में। तो ये वाली करंट देखिए, हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन लिया था तो करंट ऐसे गई और फिर इसके बाद नीचे आई, मतलब इस R2 में ये वाली करंट कैसे जा रही है, नीचे। अब इस R2 में ये वाली करंट को देखिए, I2 को, ये कैसे जा रही है। तो यहां हमने जो डायरेक्शन लिया वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन था, तो ये करंट कैसे जा रही है, ऊपर। यहां ये दोनों एक दूसरे के साथ हो गए कि अपोजिट हो गए, साथ नहीं है, ये अपोजिट हो गए। एक डाउनवर्ड हो गया, एक अपवर्ड हो गया, मतलब अपोजिट है। तो बीच में हम किसका निशान लगाएंगे, माइनस का। लास्ट पॉइंट ध्यान से सुनना, जिस लूप को सॉल्व करते हैं उसकी करंट पहले लिखते हैं और दूसरे वाले लूप की करंट बाद में लिखते हैं। माइनस आएगा कि प्लस आएगा, सिंपल हो गया। अगर अपोजिट है तो माइनस एंड दोनों अगर सेम है तो प्लस, मतलब अगर दोनों डाउनवर्ड हैं तो प्लस, दोनों अपवर्ड हैं तो प्लस, लेकिन एक डाउनवर्ड एक अपवर्ड तो माइनस, ये अपवर्ड या ये डाउनवर्ड तो माइनस। ठीक, अब इसके बाद हमें क्या करना है, देखिए E1 माइनस I1 R1
माइनस मल्टीप्लाई कर दो तो I1 इंटू R2 प्लस I2 इंटू R2 इक्वल टू 0। हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसके बाद I1 देखिए कितने हो गए, दोनों I1, तो I1 कॉमन ले लो यहां से, तो I1 अंदर क्या बचेगा अपना R1 प्लस R2 प्लस I1 प्लस R2 और यहाँ आएगा आपका I2 इंटू R2 इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन बनेगी। फिर इक्वेशन को अपन सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके फिर आप वैल्यूज निकालते हैं। यहाँ पर इतना उतारिए, फिर दूसरी यूएस को सॉल्व करना बताता हूँ। पहले आप इसको उतारिए, ये वाली इक्वेशन को उतारिए। एग्जाम में कैलकुलेशन को सॉल्व करने पे मार्क्स नहीं मिलते। ये जो इक्वेशन आप बना रहे हो, ये वाली जो फर्स्ट मैंने बनाई, अगर आपने यही बना दी तो आपको आधे नंबर मिल जाएंगे। मतलब 7 नंबर का अगर पेपर है, वो दोनों साइड की आपने एक एक इक्वेशन ही बना दी तो 3 नंबर कंफर्म हुए, क्योंकि ये मैथ एनालिसिस यही चीज बताती है। आगे का कैलकुलेशन तो 10th लेवल का है, जो 10th में हमें करते थे 2 इक्वेशन को सॉल्व करना, तो उस पे ज्यादा मार्क्स नहीं मिलते। ये इक्वेशन आपकी सही होना, अगर ये इक्वेशन सही है तो फिर आगे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इतना उतारिए जल्दी से, फिर दूसरी इक्वेशन बनाते हैं इसके लिए। बेटा ये फर्स्ट इक्वेशन बनाई थी अपन ने। अब सेकंड इक्वेशन, इसके लिए देखिए, ये वाले क्लोज लूप के लिए जहां से आपको समझ में आए वहां से लिखिए, स्टार्ट करना। सपोज मैंने यहां से लिखा R2 से, इस R2 में तो सबसे पहले माइनस रखेगा, माइनस के साथ रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या लिखोगे R2। ये माइनस लगाना जरूरी है, क्योंकि जब रेजिस्टेंस के क्रॉस जब भी वोल्टेज लिखेंगे तो आगे माइनस रहेगा। तो माइनस R2। अब इसमें 2 करंट जा रही हैं, आपको मालूम है दोनों करंट हैं, दोनों सेम है कि अपोजिट है, अपोजिट है। तो आप लिखोगे I2 माइनस I1। पहले ये वाले लूप की करंट, बाद में ये वाले लूप की करंट। इस रेजिस्टेंस में वोल्टेज की वैल्यू कितनी हो जाएगी I2 इंटू R3। और यहां से ये देखिए ऐसे गई और फिर ये बैटरी के किस टर्मिनल से टकरा रही है करंट, पॉजिटिव से। तो जब पॉजिटिव से टकराएगी तो यहां हम लिखेंगे E2 माइनस ऑफ E2 इक्वल टू 0। ये सेकंड इक्वेशन है। फिर इसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके फिर हम आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो इस इक्वेशन को उतार लेंगे जल्दी से। अब एक एग्जांपल लेते हैं। हाँ जी, एग्जाम्पल यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस कर रहे हैं ताकि प्रैक्टिस हो जाए। एक रेजिस्टेंस के साथ एक बैटरी भी लगा दो, एक रेजिस्टेंस के साथ एक बैटरी लगाएंगे। यहाँ सपोज वैल्यू ली 5 वोल्ट, ये 2, ये 1, ये 3, ये 10 और ये 15 वोल्ट और ये 10 वोल्ट। क्वेश्चन आता है फाइंड करंट अक्रॉस 3 ओम रेजिस्टेंस। इस 3 में करंट निकालना है by using मैश एनालिसिस मेथड और लूप एनालिसिस मेथड। तो हमको इस 3 में करंट निकालना है। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले हम करंट का डायरेक्शन बनाएंगे, जो आपको अच्छे लगे वो बनाइएगा। यहाँ हम लिखेंगे I1, इधर यहाँ पर इस जगह पे हम लिखेंगे I2। मैं अभी दोनों क्लॉकवाइज ले रहा हूँ, ठीक है।
इक्वेशन बनाइए, यहाँ ये एरो किससे टकरा रहा है, नेगेटिव, तो वैल्यू क्या लिखोगे, प्लस की 5, पॉजिटिव वैल्यू 5 हो गई, इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू -2, करंट की वैल्यू कितनी हो गई I1, यहाँ पर -1, ये रेजिस्टेंस दोनों में कॉमन, तो कितना हो जाएगा, दोनों साइड कॉमन है, तो यहाँ लिखेंगे अपन I1 माइनस I2। फिर ये करंट देखिए इधर सभी लोग, ये करंट इधर गई और इसके बाद इस बैटरी के पॉजिटिव से टकरा रही है, जब पॉजिटिव से टकराती है तो हम लिखेंगे माइनस का 15 इक्वल टू 0। फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। आप सेकंड इक्वेशन बताइए, सेकंड इक्वेशन यहां से स्टार्ट करिए, ये देखिए ये एरो बैटरी के नेगेटिव से, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, यहाँ रेजिस्टेंस की वैल्यू -1, अपोजिट है तो लिखेंगे I2 माइनस I1, इसमें वोल्टेज की वैल्यू कितनी होगी, -3I2। यहाँ पर ये एरो किससे टकरा रहा है, बैटरी के पॉजिटिव से, जब पॉजिटिव से टकराता है तो हम लिखेंगे -10 इक्वल टू 0। ये सर्किट बनाइए कॉपी में, और ये दो इक्वेशन लिखी है, अभी इसको सॉल्व भी करना बताता हूं मैं, कैसे सॉल्व करेंगे, जल्दी उतारिए। हाँ जी, फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व करेंगे, तो पहले 5 के बाद -2I1 -I1 प्लस का I2 माइनस का 15 इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, I1 को साथ में रखना है, तो -2I1 -I1 कितना हो जाएगा, -3I1 प्लस I2, ये कितना है 5, ये कितना है -15, तो कितना हो जाएगा माइनस का 10 इक्वल टू 0। अब जब हम कैलकुलेटर पे इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो I1 I2 को इधर रखते हैं और कांस्टेंट को बराबर के उधर रखते हैं। कांस्टेंट का मतलब जिसमें I1 I2 नहीं है, तो यहां हम देखिए क्या लिखेंगे, -3I1 प्लस I2 इक्वल टू प्लस का 10। पूरे में से अगर मैं माइनस कॉमन लूं तो यहाँ कितना आ जाएगा, ये सपोज एज इट इज रहने दो, यही रहने दो, इसलिए को पुट कर देंगे। अब इसके बाद सेकंड इक्वेशन सॉल्व करेंगे। सेकंड इक्वेशन देखिए कौन सी है, नीचे वाली कितनी है, देखिए 15 माइनस कितना हो जाएगा ये I2 प्लस I1 -3I2 -10 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना है। ये 15 I2 दो है, कितना हो गया ये 4I2 प्लस I1 -10 इक्वल टू 0। देखिए यहां पर I1 पहले है तो अगली इक्वेशन में भी I1 पहले होगा, तो हम यहाँ I1 को पहले लिखेंगे, तो I1 पहले हो गया, फिर इसके बाद I2 आ गया -4I2, ये 10 से माइनस का और ये 15 है, 15 में से 10 गए तो 5 बचे, प्लस के बराबर के उधर लेके जाएंगे तो माइनस का 5 इक्वल टू 0, माइनस का 5। I1 -4I2 15 10, तो प्लस का 5 बराबर के उधर रहेगा तो माइनस का 5। अब ये दो इक्वेशंस हैं, इनको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर पे इसको सॉल्व करेंगे। सभी लोग अपने अपने कैलकुलेटर ऑन करिए। कैलकुलेटर पे इसको सॉल्व करना है ये दो इक्वेशंस को, तो एक बार मोड दबाइए, दूसरी बार दबाइए, तीसरी बार दबाइए। जब तीसरी बार दबाएंगे तो इक्वेशन मैट्रिक्स एंड वेक्टर लिखा हुआ आ रहा है,
तो इक्वेशन के नीचे लिखेंगे हम 1 लिखा हुआ है वहां पर, तो 1 को प्रेस कर दो। 1 को जैसे ही प्रेस करेंगे तो लिखा हुआ आएगा अननोन। कितने अननोन को आपको सॉल्व करना है, तो यहाँ 2 अननोन है, I1 है I2। 2 प्रेस करिए। जैसे ही हम 2 प्रेस करेंगे तो वो आपसे पूछ रहा है A1 कौन सा है, ये वाली वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू, तो हम लिखेंगे -3। B1 कितना है, यहाँ देखिए ये है B1 की वैल्यू है 1, ये है C1 बराबर की उधर वाली वैल्यू होती है, तो ये कितना है आपका 10। इसके बाद A2 कितना है, ये लिखा है A2, देखिए I1 के साथ कितना लिख रहा है 1, तो हम 1 प्रेस करेंगे। B2 कितना है -4, C2 कितना है -5। तो आपके पास x और y में आंसर आएगा, तो जो x बराबर निकला है वो निकला है -3.18, और दूसरा इक्वल टू अगर आप दबाएंगे तो y बराबर आपको मिलेगा 0.45। तो ये जो x आया, इस x को हम कहेंगे I1, और ये जो y आया इसको हम बोलेंगे I2। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था फाइंड करंट अक्रॉस 3 ओम रेजिस्टेंस, तो उस 3 के अंदर जो करंट जा रही थी वो I2 जा रही है, और उस I2 की वैल्यू कितनी होगी 0.45 एम्पियर। ठीक है, तो दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है कैलकुलेटर पे। कैलकुलेटर पे आप सबको आता है। अगर आप में से अभी भी किसी को कैलकुलेटर पे सॉल्व करना नहीं आ रहा तो पर्सनल आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं आपको कॉल लगा के या आपको वीडियो कॉलिंग करके बता दूंगा। ठीक है, अभी 5-7 मिनट में आप लोगों की केमिस्ट्री की क्लास स्टार्ट हो जाएगी। कल जो अपन पढ़ने जाएंगे वो है नोडल एनालिसिस मेथड, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि काफी टाइम हो गया, ये सब चीजें आप भूल चुके हो। ट्रांसफार्मर, मैग्नेटिक सर्किट, रोटेटिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक्स में दिमाग है, फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो जो हमने पढ़ी थी वो सब भूल गए हैं, इसलिए हम 1 बाय 1 एक एक को देखते हुए चलेंगे। ठीक है, जितने भी मैश एनालिसिस के क्वेश्चंस आरजीपीवी में आए हैं वो सभी क्वेश्चंस आप लोग खुद सॉल्व करें। अगर कोई डाउट्स आता है, कोई नहीं बनता, तो आप मुझे व्हाट्सअप करें, मैं बिल्कुल क्लास में आप लोगों को सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, थैंक्स।